हेलो फ्रेंड्स, सरकारी जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। तो पिछली वीडियो में हमने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा, आज इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो चलिए पूरा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो पहले वैकेंसी है डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी, एससी के लिए 8, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और जनरल के लिए 27। टोटल वैकेंसी का काउंट है 60। दूसरी पोजीशन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 7, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, जनरल के लिए 14। टोटल वैकेंसी का काउंट है 40। तो कुल मिला के 100 वैकेंसी है। तो अब हम इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसका बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में। ये 4 साल का फुल टाइम कोर्स है। यहाँ पे इन्होंने नीचे डिसिप्लिन वाइज ब्रांचेस भी दिए हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल सिर्फ बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया ही ध्यान में रखना है। अगर हमने डिटेल एक्सप्लेन की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी नोटिफिकेशन की लिंक दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया देखते हैं। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम एरोनॉटिकल डिसिप्लिन के लिए देखते हैं। तो एरोनॉटिकल डिसिप्लिन के लिए 60% मार्क्स होना आपका ज़रूरी है, और इन्हें छोड़ के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के लिए 65% का क्राइटेरिया है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए हम क्राइटेरिया देखते हैं। तो एरोनॉटिकल डिसिप्लिन के लिए 50% और एरोनॉटिकल छोड़ के बाकी सभी ब्रांच के लिए 55% का क्राइटेरिया है। अब हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया देखते हैं। तो यहाँ पे यूआर, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के लिए 65% का क्राइटेरिया है। और यहाँ पे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सभी ब्रांचेस के लिए 55% का क्राइटेरिया है। जो कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल ईयर में है, ये कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की है। जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री के मार्क्स डालने हैं। जिन्होंने 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री का कोर्स किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर कोर्स किया है यही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पार्ट टाइम यहाँ पे कोर्स किया है ये कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। अब हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया है कि आपका एज 28 साल से कम होना चाहिए, 28 साल के बीच में होना चाहिए। एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये। अगर आप एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पूरा बैंक डिटेल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे तो आपके एनईएफटी, आईएमपीएस के थ्रू नीचे दिए गए बैंक डिटेल में ही आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि बैंक नेम हो, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर हो, या फिर जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो, अमाउंट कितनी ट्रांसफ़र की है। तो ये डिटेल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते आपको ये सबमिट करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे 2 राउंड है। पहला है ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो आपको प्रॉपर ईमेल आईडी यहाँ पे ऑनलाइन फिल करना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा उनकी तरफ से ये ईमेल आईडी के द्वारा ही होने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करते हैं, जब ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप अपेयर होंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है जब आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपेयर होंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट में कितने सेक्शन हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो टेस्ट है 2.5 आवर की है। पहला सेक्शन है यहाँ पे 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का,
दूसरा सेक्शन है यहाँ पे इंग्लिश एंड रीजनिंग का 40 मार्क्स का, और तीसरा और आखिरी सेक्शन है यहाँ पे 100 मार्क्स का है इन डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे लैंग्वेज चॉइस भी है, जैसे कि कैंडिडेट हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी टेस्ट अटेंड कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के यहाँ पे देना होगा, तो ये कंपलसरी है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना ही होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट की। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसका सर्विस एग्रीमेंट है 5 साल का। अगर आप 5 साल कंटिन्यू करते तो आपको यहाँ पे करना होगा 5 लाख रुपए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद 52 वीक की ट्रेनिंग होगी, उसमें 40,000 रुपये स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ग्रेड 2 इंजीनियर की पोजीशन के लिए हायर किया जाएगा। उस टाइम आपकी सैलरी होगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की सैलरी देने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस, कुछ मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ जैसी फैसिलिटी ये देने वाले हैं। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए बात करते हैं अब हम रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 17 मार्च 2021 3 बजे के बाद, मतलब कल से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल 2021। तो इसकी जो नोटिफिकेशन की लिंक है और रजिस्ट्रेशन की लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद ही आपको रजिस्टर करना है। तो आपको ये लिंक, दोनों लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड की डाउनलोड की डेट है यहाँ पे 15 अप्रैल 2021, और ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे 24 अप्रैल 2021 और 25 अप्रैल 2021 को। और यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की डेट है 27 अप्रैल 2021। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल लेटर कब मिलने वाला है। तो 4 मई को आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपका बेंगलोर में इंटर होगा 17 मई से लेके 19 मई के बीच में। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी कैंडिडेट की 21 मई 2021 को, और उसके बाद आपको प्रोविजन ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा 22 मई को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए। तो मेडिकल टेस्ट की डेट है 25 मई से लेके 1 जून के बीच में। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाएगा 17 जून से लेके 19 जून के बीच में। उसके बाद फाइनल है आपकी ट्रेनिंग की डेट, वो होगी 21 जून 2021 को। तो मैंने पूरी इसकी जो नोटिफिकेशन की लिंक है और रजिस्ट्रेशन की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।